इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आए हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची जो आज जो है जिसकी ये उम्मीद की जा रही थी कि आज ये सूची जो है वो जारी हो सकती है, 55 नामों पर सहमति जो है वो केंद्रीय समिति की ओर से जो बैठक की गई उस पर बनने का काम हुआ था। तो ऐसे में तमाम उम्मीदवार जो कि लगातार टकटकी लगाकर जो है वो केंद्र की तरफ देख रहे थे, पार्टी आला कमान की तरफ देख रहे थे कि कब जो है वो सूची जारी होगी। आज का दिन जो है वो निर्धारित माना जा रहा था। इस समय की बड़ी खबर ये है कि समय जो है वो लग सकता है, 2 दिन का समय जो है वो और लग सकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान जो है, बड़ा बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि 2 दिन के बाद एक बार फिर से बैठक होगी, यानी कि 55 सीटों के साथ बाकी की जो सीटें रहती हैं उन पर भी मंथन जो है वो होगा। यानी कि 2 दिन बाद जो है वो 90 की 90 सीटों पर जो है मंथन होगा। और उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी एक साथ 90 की 90 विधानसभाओं पर उम्मीदवार उतारने का यानी कि लिस्ट जारी करने का काम करेगी, ये तमाम चीजें जो है उन पर स्थिति जो है वो अब क्लियर होती नजर आ रही है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी की सूची से जुड़ी, जिसको लेकर लगातार प्रदेश भी लगातार उम्मीद कर रहा था कि भाजपा की आज ये सूची जो है वो जारी हो सकती है। कार्यकर्ता नेता लगातार जो है वो पार्टी आला कमान की तरफ देख रहे थे कि नाम फाइनल हुआ है, तो किसका नाम फाइनल हुआ है, पैनल्स में से कौन वो नाम चुना गया है। 90 विधानसभाओं की अगर बात करें तो 55 सीटों पर, 55 असेंबलीज पर जो है वो नाम तय करने का काम किया गया था। लेकिन इस सूची को फिलहाल की अगर बात करें, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के बयान को सुने तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सूची आने में अब समय जो है वो लग सकता है, 1 से 2 दिन का समय जो है वो लग सकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की ओर से एक चीज को लेकर और क्लैरिटी दी गई है। उनका ये कहना है कि वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे। लगातार ये चर्चा सोशल मीडिया पर भी और लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि मोहन लाल बड़ौली भी जो है वो अपनी सीट यानी कि राय से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको उतारा जा सकता है विधानसभा के चुनावी रण में। लेकिन उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ना ही उनकी ओर से जो है वो चुनाव लड़ने के लिए जो है पार्टी आला कमान को कहा गया है या कोई इच्छा जताई गई है। ऐसे में मोहनलाल बड़ौली जो है, जिनका नाम सूचियां जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर, कई तरह की सूचियां पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, तो इस बात को लेकर भी स्पष्टीकरण उनकी ओर से दिया गया है कि वो चुनाव जो है वो नहीं लड़ रहे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि करनाल से जो है जिनकी ओर से बाय इलेक्शन जीता गया था, मनोहर लाल जब लोकसभा का चुनाव लड़े उसके बाद उनकी ओर से जो है वो सीट खाली कर दी गई थी। और उसके ऊपर जब बाय इलेक्शन हुआ था लोकसभा चुनावों के साथ, तो नायब सिंह सैनी जो है चुनाव लड़े, वहां से जीते और वहीं से रिप्रेजेंटेशन जो है विधानसभा में बतौर सीएम जो है वो करते नजर आए थे। लेकिन अब सीएम सिटी करनाल, ये खबर हमने पहले भी आपको बताई थी कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और इसी बात पर तस्दीक जो है मोहनलाल बड़ौली की ओर से कर दी गई है कि सीएम की सीट जो है वो लगभग टिकट जो है वो फाइनल हो चुका है। सीएम जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, यानी कि करनाल से सीएम सिटी का टैग जो है वो जाता दिखाई दे रहा था। और उसी को लेकर जो है लगातार चर्चा एक प्रदेश में चल रही थी। और अब इस बात को लेकर मुहर जो है वो लग चुकी है कि नायब सिंह सैनी जो है वो करनाल से नहीं बल्कि लाडवा से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ साथ अभी तक अगर बात करें, एक चर्चा और भी थी कि क्या 2 सीटों से जो है नायब सिंह सैनी ताल ठोकते नजर आएंगे। तो अभी फिलहाल की बात यह है कि लाडवा से ही नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार जो है वो बनाया गया है, यानी कि लाडवा से ही नायब सिंह सैनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव के रण में उतरते नजर आएंगे। ऐसे में कई सूचियां जो हैं वो फ्लोट हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी कई सूचियां जो है वो चल रही हैं, अपनी अपनी दावेदारी, अपनी अपनी उम्मीदवारी। लोकतंत्र में तमाम वो दावेदार जो कि ये समझते हैं कि वो टिकट के हकदार हैं, उनकी ओर से जो है तमाम चर्चाएं भी की गई हैं, अपना अपना पक्ष भी रखने का काम पार्टी आला कमान के सामने, स्टेट लीडरशिप के सामने रखने का काम किया गया है। और कई सूचियां अब सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही हैं जिनमें कई नाम जो है वो तय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कई चीजें जो है वो फाइनल नहीं है, सूचियां जो है उसमें अभी भी जो है वो काम होना बाकी है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई जो है वो शक शुबा नहीं रखना चाहती और इसीलिए समय जो है वो लिया जा रहा है। और 1 से 2 दिन का समय, इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे पहले हम आप तक ये खबर लेकर आए हैं कि 1 से 2 दिन का समय जो है वो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आने में लग सकता है। वहीं मोहन लाल बड़ौली चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी बड़ी खबर नायब सिंह सैनी से जुड़ी, मुख्यमंत्री की सीट से जुड़ी हुई है।
कि वो जो है वो लाडवा से उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी के होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री की सीट तब्दील करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन लाडवा से आया भी था, उस समय लोगों की ओर से भी लगातार नायब सिंह सैनी से यही बात कही जा रही थी कि आप लाडवा से चुनाव लड़िए। कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी सांसद भी रहे हैं, ऐसे में उस सीट के इक्वेशंस को भली भांति वो समझते हैं और पार्टी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि नायब सिंह सैनी के चेहरे के नीचे ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में जा रही है, तो ऐसे में पार्टी की ओर से जो सीट जो विधानसभा नायब सिंह सैनी के लिए तय की गई है वो लाडवा विधानसभा है, यानी कि करनाल से कोई नया उम्मीदवार, कोई नया चेहरा जो है वो देखने को मिल सकता है। अब वो कौन चेहरा होगा, किसको भारतीय जनता पार्टी करनाल से उम्मीदवार बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लिस्टें जो हैं, जो उम्मीद की जा रही थी, दिल की धड़कन लगातार उम्मीदवारों की, दावेदारों की बढ़ी हुई थी कि हमारा नाम क्या सूची में होगा, तो उस सूची के लिए आपको 1 से 2 दिन का इंतजार जो है वो और करना पड़ सकता है। मोहनलाल बड़ौली के चुनाव ना लड़ने के फैसले और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी लाडवा से उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के यूट्यूब पेज को और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।